नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनकोडर का रेजुलेशन समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक मैंने इसका कैलकुलेशन पल्स पर एमएम और मीटर पर सेकेंड का कैसे कैलकुलेशन करना है एनकोडर का, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। अभी उन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा तो कृपया उन सबको देख लीजिए। उन सब का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से विजिट करके आप उसका कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। देन आफ्टर ये रेजुलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो डैट आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप पूरे सीरीज को देख पाए और ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाए। दोस्तों तो आज हम एनकोडर का बिट रेजुलेशन के बारे में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको सुनने को मिलता है कि ये 10 बिट का एनकोडर है, ये 16 बिट एनकोडर है या फिर 12 बिट एनकोडर है। तो ये जो इसका रेजुलेशन है इससे क्या मतलब है, इसका एक्चुअली क्या मतलब है, हम समझ नहीं पाते हैं कि यार ये क्या दे रखा है। तो देखो, रेजुलेशन का मीन्स ये समझ सकते हो कि वो मिनिमम मीन्स ट्रेबल या वो मिनिमम डिस्टेंस जिसको मेजर किया जा सके, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस को मेजर किया जाए, वही उसका रेजुलेशन होता है। तो कुछ देखिए, कुछ सम स्टैंडर्ड एनकोडर है, जैसे 1 बिट रेजुलेशन का एनकोडर है, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट और 10, 12 और 16। अभी तो 17 और 23 तक बिट का एनकोडर आने लगा है। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि 1 बिट मीन्स 1 बिट रेजुलेशन का मीन्स नंबर ऑफ द पोजीशन 2 बनेगा। अगर 2 बिट है तो 4। अच्छा, ये नंबर ऑफ द पोजीशन का क्या मतलब, इसका मतलब समझ लीजिए कि नंबर ऑफ पोजीशन मतलब ये होता है 2 टू द पावर n। यहाँ पे नंबर ऑफ द पोजीशन का मतलब 2 टू द पावर n। ये n जो होता है कि बिट रेजुलेशन होता है, मीन्स पोजीशन। ये जो मैंने सेकेंड कॉलम को कैलकुलेट किया, कैसे किया, 2 टू द पावर n से कैलकुलेट किया, वेयर n इक्वल टू मीन्स ये रेजुलेशन है, कितने बिट रेजुलेशन है, मीन्स बिट रेजुलेशन है, ये बिट रेजुलेशन है। अब 2 टू द पावर n का क्या मतलब, 2 के पावर मीन्स ये 1 बिट है तो 2 की पावर 1 माने क्या हुआ, 2 आएगा, मीन्स ये नंबर ऑफ द पोजीशन 2 बनेगा। अगर मैं इसी तरह 3 बिट का ले लिया तो 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब है, 2 के पावर 3 मीन्स 8। तो 8 इसके पोजीशन बनेंगे, इसीलिए ये 1 बिट का है तो इसके नंबर ऑफ द पोजीशन 2, इसके 2। अगर ये 2 बिट रेजुलेशन है एनकोडर का तो इसके 4 बनेगा, मीन्स ये कैसे बन रहा है, 2 टू द पावर n से बन रहा है। ठीक है, ये इसका फार्मूला था। अब ये एंगुलर प्रिसीजन का क्या मतलब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एंगुलर प्रिसीजन का कैलकुलेशन हम ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ द पोजीशन, यहाँ पे देखिए एंगुलर पोजीशन मीन्स 360 डिग्री डिवाइड बाई ये नंबर ऑफ द पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन। ये नंबर ऑफ द पोजीशन से हम डिवाइड करेंगे 360 में, क्योंकि हम जानते हैं एनकोडर को एक चक्कर हम रोटेट कराएं, एनकोडर एक चक्कर रोटेट होगा तो कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। और इसके हम यहाँ पे नंबर ऑफ द पोजीशन से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर ये प्रिसीजन मिल जाएगा। ये ईच एंड एवरी पॉइंट में समझाऊंगा अभी डिटेल में इसी वीडियो में। बट आप ऐसा देख लो कि नंबर ऑफ द पोजीशन कैसे कैलकुलेट किया, ये 2 टू द पावर n वेयर n इक्वल टू बिट रेजुलेशन। और ये एंगुलर प्रिसीजन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बनेगा वो 360 डिवाइड बाई ये सेकेंड कॉलम का जितनी भी वैल्यू है, मीन्स नंबर ऑफ द पोजीशन से मैं डिवाइड करूंगा। तो ये अब देखो नंबर ऑफ द पोजीशन, ये 1 बिट का एनकोडर है, 2 नंबर ऑफ द पोजीशन 2 बनेगा और 2 से डिवाइड करूंगा 360 डिवाइड बाई 2 तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो 180 डिग्री हमारे प्रिसीजन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब हम समझते हैं क्या है इसका मतलब। बिट रेजुलेशन का मतलब ये हुआ, रेजुलेशन का एक्चुअली मतलब आप समझ लें कि वह मिनिमम दूरी जिसको मेजर किया जा सके। पोजीशन का मतलब हम जानते हैं कि एनकोडर में एक डिस्क होता है और इसमें जो होल्स बने रहते हैं, ये हमारे होल्स बने रहते हैं। ये ऑप्टिकल एनकोडर हो सकता है, ऑप्टिकल या फिर मैग्नेटिक एनकोडर हो सकता है। तो हमारे जितने भी हायर बिट के एनकोडर आते हैं ये ऑप्टिकल एनकोडर होते हैं। तो ये होल्स बने रहते हैं और यहीं पे हमारा एक रेस होता है, वो पास ये एनकोडर का जो व्हील है रोटेट होते रहता है और यहाँ से हमारी रेज पास हो रही होती है और उस रेज को काउंटिंग किया जाता है। तो वो मेरा पोजीशन हो गया। तब देखो 1 बिट है मीन्स नंबर ऑफ द पोजीशन 2 है, तो ये जो मेरा डिस्क है इसमें सिर्फ 2 ही होल होंगे, एक होल यहाँ पे होगा और एक होल यहाँ पे होगा। मीन्स जितना मीन्स पोजीशन का मतलब ये है कि जो डिस्क है ना उसमें कितना होल्स बने हैं, सो डैट आप समझ पाएंगे कि ये पोजीशन है।
अगर 2 बिट का एनकोडर है तो 2n मीन्स 4 पोजीशन बनेगा। तो मीन्स ये जो डिस्क है ना 4, अगर 2 बिट का एनकोडर है तो इसमें 4 पोजीशन बनेंगे। 4 पोजीशन मीन्स ये 4 जो डिस्क होगा ना हमारा एनकोडर का, उसमें 4 होल्स होंगे। अगर ये 3 बिट का एनकोडर है तो मीन्स 8, मीन्स इसमें 4 होल हैं तो 4 और होल हो जाएंगे, मीन्स 8 पोजीशन बन जाएगा। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्स बन जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ द 5 बिट का एनकोडर है तो 32, तो इसमें 32 होल्स बनेंगे। मीन्स जो रेज पास होंगी ना एक रेगुलेशन कंप्लीट करने में 32 होल्स बने रहेंगे, 32 रेज आएंगी। वो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एनकोडर में, मीन्स हाई स्पीड काउंटर में। इसका मतलब आप समझ लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कैलकुलेशन के लिए। अगर मैं ये कह दूं कि ये आपके पास सपोज इसको लेकर समझते हैं 4 बिट एनकोडर को, कि आपके पास 4 बिट का एनकोडर है। 4 बिट एनकोडर का मतलब 2 to the power 4 इक्वल टू 16, जैसे कि यहाँ पे मैंने 16 कैलकुलेट कर रखा है। तो 16 पोजीशन बनेगा। अगर 16 पोजीशन का एक उसका मीन्स ये एंगुलर प्रिसीजन कितना बनेगा 22.5 डिग्री बनेगा, 22.5 डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एनकोडर है 360 डिग्री, अगर एक एनकोडर है चाहे कुछ भी है, अगर एक रोटेशन करो तो 360 डिग्री रोटेट होगा। तो 360 डिग्री में कितने पोजीशन है 60 पोजीशन है, और एक पोजीशन को 22.5 डिग्री कंप्लीट करेगा। मीन्स आप ऐसे समझ लो कि ये पीपीआर है मेरा, पल्स पर रेगुलेशन है। एक चक्कर कंप्लीट करने में 16 पल्स देगा, तो एक 16 पल्स देगा तो 360 डिग्री, एक डिग्री कितना बनेगा 360 डिवाइड बाई 16 मीन्स सॉरी 16, तो ये कितना 22.5 बनेगा। मीन्स एक अगर पल्स कंप्लीट हुआ ना तो 22.5 डिग्री रोटेट होगा। अगर मैं आपसे, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि 10 डिग्री आप घुमाओ मुझे, ये एनकोडर ले लो, 4 बिट का एक एनकोडर ले लो और मुझे 10 डिग्री घुमा के दिखाओ, ठीक है। या फिर मैं बोल दूं कि 30 डिग्री घुमा के दिखाओ, तो आप नहीं घुमा पाओगे। 10 डिग्री का फीडबैक ही नहीं मिल पाएगा आपको। फीडबैक आपको पहला फीडबैक मिलेगा 22.5 पे, दूसरा फीडबैक मिलेगा 45 डिग्री पे, और तीसरा फीडबैक मिलेगा मतलब इसका 22.5 में 45 और मतलब जो भी है, अगर मतलब तीसरा में कितना बनेगा 22.5 मल्टीप्लाई बाई 3, अब जो भी वैल्यू 5 3 15 के 5 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6, या आई थिंक ये बनेगा, ये वैल्यू हमारी बनेगी 67 में भी। अगर मिस्टेक होगा तो आप देख लेना कैलकुलेशन। सेकंड पोजीशन मेरा थर्ड पोजीशन ये डिग्री बनेगा। अब देखो अगर 22 डिग्री से 22.5 डिग्री से लेके 22.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में अगर कुछ भी डिग्री है ना हमारा 22.5 से लेकर 45 के बीच में हमारा 23 डिग्री 23.5 24 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री जो भी वैल्यू आएगा उस पर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। फीडबैक सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिलेगा 22.5 के मल्टीप्लाई पर 22.5 पे मिलेगा, 45 डिग्री पे मिलेगा और इसमें 22.5 जोड़ेंगे जो वैल्यू आएगी उसका, और मीन्स ऐसे 90 डिग्री पे मिलेगा। और ऐसे करके आपको मिलते जाएगा। मीन्स अगर आप सोचोगे कि 0 से लेके और 22.5 से पहले आपका 22.4 डिग्री आता है, तो 0 से लेके 22.04 डिग्री के बीच में आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। जब फीडबैक आपको तभी मिलेगा जब इसका ये फैक्टर 22.5 कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स एक पल्स में 22.5 एंगल ट्रेवल करेगा। तो आप समझो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये समझना कि अगर मुझे 1 डिग्री घुमाना है तो क्या इस एनकोडर को लेकर मैं 1 डिग्री में घुमा सकता हूं? नहीं, ये 22.5 डिग्री घूमने के बाद ही फीडबैक आपको देगा कि 1 पल्स हो गया। इसी के मल्टीप्लायर में 360 डिग्री अगर घूम गया तो 16 पल्स दे देगा कि 16 पल्स हो गया, बट 1 डिग्री आप नहीं घुमा पाओगे क्योंकि इसकी एक्यूरेसी नहीं है। यही रेजुलेशन है। अब 4 बिट एनकोडर से काम नहीं कर सकते हो आप। इसी तरह 5 है तो 32 बिट, तो मिनिमम कितना इसका प्रिसीजन है 11.25। अगर मैं इससे भी 10 डिग्री के रियल रोटेशन के बोलूं तभी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये 11.5 घूमेगा तबे जाके फीडबैक देगा कि एक बार हमने घूम गया, मतलब एक, सॉरी गलत मैं बोल गया, 1 पल्स कंप्लीट हो गया। अगर 11.5 डिग्री 11.25 डिग्री ट्रेवल हुआ तो 1 पल्स होगा, और इसी में अगर 2 पल्स कंप्लीट होने का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 11 दूनी 22.5 डिग्री हो गया।
तो अगर 2 पल्स कंप्लीट हुआ तो 22.5, तो 22.11.25 और 22.5 के बीच में 15 डिग्री 16 डिग्री आएगा। क्या उसका फीडबैक आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए नंबर ऑफ द बिट रेजुलेशन हमारे बढ़ते गए सो डैट हम प्रिसाइज ऑपरेशन कर सके और मतलब 1 डिग्री आधा डिग्री जितना भी डिग्री है वो उसको अटेंड कर पाए। तो इसीलिए बिट रेजुलेशन हमारा बढ़ते जाएगा। अब 6 डिग्री है तो 64 पोजीशन मींस पीपीआर है, पल्स पर रेगुलेशन। एक चक्कर में 64 ये पल्स देगा। मीन्स ये जो आपका रोटरी डिस्क है एनकोडर का, इसमें 64 होल्स होंगे। 64 यहाँ ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, 64 होल्स होंगे। तो मीन्स एक रेगुलेशन कंप्लीट करेगा तो 64 आपको काउंट मिलेगा। तो 360 डिवाइड बाई 64, यही मैंने निकाला है कि एंगुलर प्रिसीजन कैसे निकालता है। नंबर ऑफ द पोजीशन 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ द पोजीशन। तो इससे आपको कितना पोजीशन मिला था? 5.432। तो इससे 10 डिग्री का आप फीडबैक लेना चाहोगे तो ले सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रिसीजन है कम है, क्योंकि एक पल्स कंप्लीट होगा तो 5.63 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 पल्स हो गया तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.26 2.6 हो जाएगा। तो इससे 10 डिग्री का फीडबैक आप मीन्स ऐसा अगर 2 पल्स कंप्लीट हुआ तो आप बोल दोगे कि हाँ 10 डिग्री के अप्रोक्सीमेट पहुंच गया है। अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट अभी भी नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि इसकी 64 पोजीशन है। अब इसी तरह एनकोडर का रेजुलेशन, हमारा बिट रेजुलेशन बढ़ते गया 10 बिट का। 10 बिट में हमारा कितना पोजीशन बनेगा? 1024 पोजीशन बन जाएगा, और जिससे मिनिमम आप 0.35 डिग्री प्रिसीजन रोटेट कर सकते हैं। मीन्स एक पल्स पे ये एंगुलर प्रिसीजन का मतलब है ना, एक पल्स की वैल्यू है। अब इसमें टोटल पल्स कितना है? हमारे पास 1024 पल्स है। 1024 मतलब पीपीआर का ये एनकोडर है, और 360 डिग्री में हम 1024 का डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.35। इतना हम रेजुलेशन ले सकते हैं। तो इस एनकोडर को यूज करके आप, मैं बोलूं कि 11.5 डिग्री रोटेशन चाहिए तो आप इससे कंप्लीट करके निकाल सकते हो, बता सकते हो कि हाँ भाई आपने 11.5 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं। बट इसके ऊपर वाले जितने भी एनकोडर हैं 8 बिट एनकोडर तक, देखिए इसका मिनिमम रेजुलेशन कितना है? 1.41 है। इससे भी 1 डिग्री का फीडबैक नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे रेजुलेशन बिट रेजुलेशन बढ़ते जाएगा वैसे से। अब देखिए ये हमारा 16 बिट का है, तो 16 बिट का 2 to the power 16 के जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 65,536 आएगा, और इसका एंगुलर प्रिसीजन कितना बनेगा? 0.0053। ये बहुत प्रिसाइज हो गया। अब देखो 0.4 अंक तक ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अगर आप, मैं बोलूं कि 1.234 डिग्री मुझे रोटेट करना है तो आप इस एनकोडर को, 16 बिट का एनकोडर है तो आपसे आप ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप इससे भी मे बी 12 बिट का एनकोडर है, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये 3 अंक तक दिया है और ये 4 अंक है। अप्रॉक्सीमेट इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये 10 डिग्री से आप मे बी इससे भी कैलकुलेट हो सकता है। आप कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा, बट इससे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये इससे कैलकुलेट 8 बिट से नहीं हो पाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि दशमलव से इतना डिग्री पे चाहिए मुझे, 0.001 और 2 चाहिए, तो फिर उस केस में 12 डिग्री वाला जो 12 बिट एनकोडर है ये भी फॉल्स मीन्स नहीं काम करेगा। तो उस समय 16 बिट का। अब देखो इतना प्रिसाइज है मेरा कि क्या है वैल्यू, यहाँ पे मैं एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूं कि 0.0055 डिग्री है। मीन्स एक पल्स में इतनी डिग्री ये आपको प्रिसाइज ऑपरेशन देगा। तो ये मेरा जितना ये बिट का एनकोडर का बढ़ते जाएगा, अगर 23 है, सपोज ये 23 बिट का एनकोडर है, तो ये तो और प्रिसाइज हो जाएगा। ये दशमलव के 4-5 मीन्स ये 4 अंक दे रहा है, दशमलव के ये भी 8 अंक तक, मीन्स 8 अंक उधर जाके ये एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो जैसे ये पोजीशन बढ़ते जाएंगे मीन्स ये एनकोडर का कॉस्ट बढ़ते जाएगा और इतना प्रिसाइज वैल्यू आपको देते जाएगा। मीन्स आप थोड़ा सा भी रोटेट होगा, कितना माइक्रोन, कितनी कम डिग्री में रोटेट हुआ, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा बीट रेजुलेशन था कि एनकोडर में ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये बीट रेजुलेशन क्या होता है। 23 बिट का एनकोडर है तो क्या है, 16 बिट का एनकोडर है तो क्या है। तो इसकी वैल्यू नंबर ऑफ द पोजीशन, नंबर ऑफ द प्रिसीजन आप निकाल सकते हैं। पोजीशन मीन्स नंबर ऑफ द होल्स, या फिर पीपीआर बोल दो कि पल्स पर रेगुलेशन। एक पल्स कंप्लीट मीन्स एक रोटेशन कंप्लीट करने में इतने मीन्स पल्स कंप्लीट करेगा, इतना पल्स आपको फीडबैक देगा। और दूसरे शब्दों में ये बोल दो कि जो भी हमारा डिस्क होगा
उसमें इतने सारे होल्स बने होंगे। अगर 10 बिट का एनकोडर है ना तो 1024 इस डिस्क में होल बने होंगे, मीन्स 1024 यहाँ पे होल बने होंगे। कितना प्रिसाइज बना होगा, और ये ऑप्टिकल के थ्रू, ऑप्टिकल लाइट के थ्रू इस मीन्स जो भी हमारे होल्स काउंट्स है उसको काउंटिंग किया जाता। तो ये मेरा था कि कुछ एनकोडर का बिट रेजुलेशन और इसको कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। इतना बहुत सफिशिएंट है आपको ये समझने के लिए कि ये एनकोडर और रेजुलेशन क्या होता है और इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर प्रिसीजन, नंबर ऑफ द पोजीशन का क्या मतलब है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी तरह का सजेशन या सुझाव हो तो जरूर हमें बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। इन सब का मैं प्रोग्राम में कैसे यूज करूंगा पीएलसी प्रोग्राम में, उसको जरूर उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए चैनल पर कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, सो डैट उसको वो भी वीडियो आपको मिल जाए, सो डैट आप इसको पूरे पीएलसी प्रोग्राम में कैसे यूज कर पाएं, इसको अच्छे से समझ पाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।